बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम जहाँ से शुरू करेंगे वो सफ़ा नंबर 121 है। हमारे पास किताब खुतबा नहजुल बलागा है और जिस खुतबे की तरफ हम तवज्जो दे रहे हैं वो अहले बसरा की मज़म्मत के लिए खुतबा नंबर 13। इसकी तशरीह में हमने ये पिछली वीडियो में बताया कि हज़रत उस्मान के घर का जब मुहासरा हुआ तो आयशा तब वहाँ थी, बाद में मक्के की तरफ चली गई और पीछे से उस्मान कत्ल हो गया और आयशा का उस्मान से मुतल्लिक़ क्या मौक़िफ़ था। तो फिर इब्ने अबी सलमा ने, जो सहाबी था, उसने क्या अल्फाज शेर की सूरत में बयान किए। खैर, बहरहाल आप इंतकामी जज्बे को लेकर मक्का पहुंच गई, यानी कि आयशा। तो हज़रत उस्मान की मजलूमियत के चर्चे करके लोगों को इनके खून का बदला लेने के लिए उभारना शुरू किया। चुनांचे सबसे पहले अब्दुल्ला इब्ने आमिर हज़रमी ने इस आवाज़ पर लब्बैक कही और उस्मान के अहद में मक्का का वाली रह चुका था, और साथ ही मरवान बिन हाकम और सईद इब्ने आस और दूसरे बनी उमैया हम नवा बनकर उठ खड़े हुए। ये वो मरवान उस्मान का दामाद। इधर तलहा इब्ने अब्दुल्ला और ज़ुबैर इब्ने अवाम भी मदीना से मक्का की तरफ चले गए। ज़ुबैर इब्ने अवाम और तलहा से मतलब पीछे खुतबात हज़रत अली के मौजूद है, आप उससे पिछली वीडियोस में देख सकते हैं कि हज़रत अली ने तलहा और ज़ुबैर, जो अशरा मुअशरा के साहबी हैं, इनकी क्या मजम्मत की कि वो कभी बैत तो रखते थे हज़रत अली से, कभी तोड़ देते थे, कभी कहते थे हमसे ज़बरदस्ती करवाई गई है, कभी कहते हैं हालात की मजबूरी की वजह से। खैर, यमन से याला बिन मुंबा, जो दौड़े उस्मान में वहाँ का हुक्मरान था, आ पहुँचा, यानी कि यमन से। और बसरा का साबिक हुक्मरान अब्दुल्ला इब्ने आमर इब्ने करीज भी पहुंचा और आपस में एक दूसरे से गठ जोड़ करके मनसूबाबंदी में लग गए। जंग तो बहरहाल तय थी, मगर रज़मगाह की तजवीज़ में फ़िक्रें लड़ रही थी। हज़रत आयशा की राय ये थी कि मदीना ही को तख्तो ताज का निशाना बनाया जाए, मगर कुछ लोगों ने इसकी मुखालफत की और कहा कि अहले मदीना से निपटना मुश्किल है और किसी जगह को मरकज़ बनाना चाहिए। आखिर बड़ी रुदोकदा और सोच विचार के बाद तय पाया कि बसरा की तरफ बढ़ना चाहिए। ये थी जी हमारे अहले सुन्नत की तारीख। ये सुन लें कि हज़रत आयशा मदीना में ही जंग करना चाहती थी। वहाँ ऐसे लोगों की कमी नहीं जो हमारा साथ दे सके। चुनाचा अब्दुल्ला इब्ने आमिर की बेपनाह दौलत और याला बिन अम्बा की 6 लाख दरम और 600 ऊँटों की पेशकश ने सहारे 3,000 की फौज तरबियत देकर बसरा की तरफ चल खड़े हुए। रास्ते में मामूली सी रुकावट पैदा हुई, जिसकी वजह से उम्मुल मोमिनीन ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। वाकया ये पेश आया कि एक मकाम में आपने कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनी, तो सारे बांद से पूछ लिया कि इस जगह का क्या नाम है। इससे मुतल्लिक मैं आपको मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा की हदीस, और बुखारी में भी शायद आपको मिल जाए। मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा बुखारी का उस्ताद है, उसने पूरा एक बाब चैप्टर बांधा है और मेरे ख्याल में मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा की शायद 11वीं जिल्द थी वो। तो उसके अंदर बाबे हवाब के नाम से जो चश्मे वाला एक मुकाम है, जहाँ पर अल्लाह के नबी ने फरमाया, तुम्हें मेरी वो कौन सी बीवी है जिस पे हवाब के कुत्ते भौंकेंगे। खैर, तो हज़रत आयशा जब वहाँ पर पहुँची तो कुत्ते भौंके। इसके अंदर कुछ नासबी खारजी कहते हैं कि जी वो शिया वर्गला कर ले गई थी आयशा को, तो आयशा के लश्कर में सारे शिया थे। तो ये लोग ना अपने काले करतूत छुपाने के लिए, अपने काबरीन के काले करतूत छुपाने के लिए शिया पर इल्ज़ाम लगाना इनके लिए बहुत आसान है, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। खैर, भौंकने की आवाज़ सुनी तो सारबान से पूछा ये किस, तो उसने कहा हवाब। पैगाम सुनते ही पैगंबर की तनबीह याद आ गई कि उन्होंने एक दफ़ा अज़वाज से मुखातब होकर फरमाया, कुछ पता तो चले कि तुम में कौन है जिस पर हवाब के कुत्ते भौंकेंगे। चुनाचा आपको मालूम हुआ कि अज़वाज के पर्दे में ही मुखातब थी, तो ऊँट की थपथपी देकर बिठाया और सफ़र को मुलतवी कर देने का इरादा किया, मगर साथ वालों की वक्ती सियासत। सफ़ा नंबर 121 से सफ़ा नंबर 122 पर ने बिगड़े काम को संभाल लिया और अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर ने कसम खाकर यकीन दिलाने की कोशिश की कि ये मुकाम हवाब नहीं है। तलहा ने भी इसकी तायीद की। मजीद तशफ़ी के लिए वहाँ के 50 आदमियों को बुलवाकर इस पर गवाही भी दिलवा दी। जब जहाँ पूरी कौम का इजमा हो, वहाँ एक अकेली राय क्या बन कर सकती है। आखिर इन्हें जीत हुई और आयशा फिर इसी जोशो खरोश के साथ आगे चल पड़ी। जब ये सिपा बसरा के करीब पहुंची तो इसमें उम्मुल मोमिनीन की सवारी को देखकर लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। हम यहाँ पर आपको ये बताएं कि बौबे हवाब क्या है। हवाब एक चश्मा था। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम में वो मेरी कौन सी बीवी है जिस पे हवाब के कुत्ते भौंकेंगे। तो हमारे कुछ अहले सुन्नत भाइयों से इतराज़ है कि ये जो साथ में सहाबा गए, इनकी बीवी ये साथ में क्यों नहीं गई, ये अल्लाह के नबी की बीवी को क्यों लेके गए हैं बसरा तक।
कुरान ने उनको घर रहने का हुक्म दिया है, आपने किस तहत पर उनको घर से निकाला और उनको जिहाद पर उकसाया? हमारा एक और सवाल आपसे ये है कि आयशा नामहरम मर्दों में, जो आपका तो ये दावा है कि वो उनके बेटे हैं, यानी कि ये सारे बेटे हैं, तो आपकी किताबों में हदीस है कि आयशा फरमाती है मैं मर्दों की माँ हूँ, औरतों की माँ नहीं। तो आप मुझे ये बताएं कि आप नबी की बीवी को लेकर बसरा तक आपके सहाबा जा रहे हैं और आप ये हमें फरमा रहे हैं कि जी वो उनसे इज्तिहादी खता होगी, जबकि आयशा खुद इस हदीस की तस्दीक कर रही थी कि मकाम हौफ पर वो भौंकेंगे तो और किसी बीवी पर नहीं भौंके, क्योंकि और कोई बीवी साथ में गई ही नहीं थी, जबकि दूसरी अजवाज जिंदा भी थी। उम्मे सलमा जैसी अजवाज जिंदा थी, हफ्सा जिंदा थी, दूसरी अजवाज भी जिंदा थी, मगर वो साथ में नहीं गई क्योंकि वो आयशा को सही समझती नहीं थी इस मामले में। तो आप भी खुलकर कहा करें कि वो इस मामले में गलत थी, जैसे दूसरी अजवाज का मौकफ है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये थी मकाम हवाब से मुतल्लिक।